गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले हमने आपकी हिंदी की व्याकरण में से मैंने आपको पिछली वीडियो में उपसर्ग पढ़ाया था। उसके कुछ पेजेस रह गए हैं, उसको कुछ पढ़ना बाकी, उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे। पेज नंबर 30 निकाल लीजिए आपकी हिंदी की व्याकरण में। आज हम वह पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करने जा रही हूँ। पेज नंबर 30, ध्यान से सुनिएगा बेटे। पहले हमने किया था उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तथा उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो हमने संस्कृत उपसर्ग पढ़ लिए थे और हिंदी के कुछ पढ़ लिए थे और कुछ हमारे बाकी रह गए थे, और उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आपकी व्याकरण में दिया गया है पेज नंबर 30 पर, हिंदी से जो उपसर्ग बनते हैं, हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो पढ़ रही हूँ। क और कु, क और कु, क जो उपसर्ग हैं जो आगे लगते हैं, उसका क और कु का अर्थ है बुरा। अब क और कु से कौन से शब्द नए बनते हैं? उपसर्ग लगाने से, क उपसर्ग लगाने से या कु उपसर्ग लगाने से कौन से नए शब्द बने? कपटी, कपूत, कुलच्छन, कुचाल, कुमति, कुकर्म। इस प्रकार आप और भी कई क या कु लगाने से आप नए उपसर्ग लगाने से आप नए शब्द बना सकते हो। अगला है चो। चो का अर्थ है चार। चौपाया, चौमुखा, चौपाया, चौपिया, चौदह, चौराहा। क्लियर है बच्चों? आगे दू। दू का अर्थ है कम या दो। दुबला, दुकाल, दुतला, दुरंगी। आगे नी। नी नहीं और रहित। निपट, निपुत्ती, निठल्ली, निहत्ता, निकम्मा, निडर। क्लियर है? आगे पर का अर्थ है दूसरा, दूसरी पीढ़ी। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, परोपकार। क्या है? परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, परोपकार। अगला बिन। बिन का अर्थ है रहित। बिन बुलाया, बिन बोया, बिन पानी, बिन पूत, बिन ब्याही। बिन का मतलब कि जैसे बिना किसी चीज़ के रहित, बिना किसी चीज़ के, वह उस प्रकार उसे हम बिन आगे उपसर्ग है। बिन बुलाया कि यह मेहमान बिन बुलाए ही आ गया। बिन बोया कि अब हमने बोया नहीं था इसको, इस फसल को, लेकिन बिन बोया फसल आ गई। इस प्रकार कुछ नए उपसर्ग लगाने से कुछ नए शब्द बन जाते हैं। अगला है नेक्स्ट भर। भरा हुआ, भरसक, भरपेट, भरपूर, भरमार। सु और स। सु का अर्थ है सहित, सुंदर, अच्छा। 3 इसके अर्थ निकल रहे हैं सु और स के। सकुशल, सजल, सुनाम, सजल्दी, जलद, सुनाम, सपूत, सुवास, सुगंध। क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। पहला है कम। ये क्या है? उपसर्ग। इसका अर्थ है हीन। कम का अर्थ हीन या थोड़ा। अब उदाहरण इसके नए शब्द कौन से बने इस उपसर्ग को यूज करने से? कम वक्त, कम उम्र, कमजोर, कम अकल। नेक्स्ट है खुश। खुश का अर्थ हमें पता है कि इस प्रसन्न होता है, अच्छा। तो इससे अर्थ कौन से नए शब्द बने? खुश नसीब, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल। नेक्स्ट गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध। गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदारी। अगला है दर। दर का अर्थ है में। दरअसल, दरमियान, दरकिनारा, दरगुजर, दरार। ना। ना का अर्थ है नहीं।
नाउम्मीद, नामुमकिन, नादान, नाराज, नासमझ, नापसंद। उसके बाद ब का अर्थ है साथ, बदसूरत, बमुश्किल, बदौलत, बदौलत, बखूबी, बनाम। नेक्स्ट, इसके बाद बद होता है बुरा, बद शक्ल, बद अकल, बद मिजाज, बद चलन, बदनाम। क्लियर है बच्चों। उसके बाद बा का अर्थ है साथ, बा अदब, कि अदब के साथ, इज्जत के साथ। बा अदब बोलते हैं ना, कई हमने सुना है, कई बार बा अदब बोलते हैं मुसलमान। बा कायदा, कि बाकायदा, कि कुछ बाकायदा क्या रह गया है, कुछ बाकी जो रह गया उसको बाकायदा भी बोलते हैं। बा कलम, बा इज्जत। क्लियर है। आगे इसका मतलब होता है साथ, कि अदब के साथ। ला का अर्थ है बिना, लापरवाह, की परवाह के बिना। ला इलाज, कि इसका कोई इलाज नहीं। लापता, लावारिस, लाजवाब, कि जो ये चीज़ बनाई है बड़ी टेस्टी है, लाजवाब है, कि इसका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, उसे बिना जवाब के तो लाजवाब बोलते हैं। कि जो कुछ भी स्वादिष्ट हम बनाते तो कई बार कुछ लोग कह देते हैं ना कि लाजवाब बनी है ये चीज़। नेक्स्ट है सर का अर्थ है प्रमुख, सरपंच, सरदार, सरताज, सरनाम, सरहद। नेक्स्ट हम का अर्थ है साथ, हम सफ़र, हम शक्ल, हम नाम, हम साया, हम उम्र। उसके बाद नेक्स्ट हर का अर्थ है प्रत्येक, हर दिल, हर पल, हर दम, हर दिन, हर रोज़, हर एक। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे उपसर्ग के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। ये जो कुछ स्पेशल जो पॉइंट हैं, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वह ध्यान से आप सुनेंगे बच्चों। जिस प्रकार का शब्द होता है उसके साथ उसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चों, कि जिस प्रकार का शब्द होगा उसके साथ उसी प्रकार का उपसर्ग, उसके आगे उसी प्रकार का उपसर्ग लगा देने से एक नया शब्द बन जाता है। अर्थात तत्सम शब्द लगाने के साथ, तत्सम शब्द के साथ तत्सम संस्कृत अर्थात तथा तद्भव शब्द के साथ तद्भव हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पूत हिंदी का शब्द है, इसलिए इसके साथ स लगाने से हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे स प्लस पूत, सपूत। सपूत क्या होता है? अच्छा पुत्र, समझदार पुत्र। पुत्र संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसके साथ संस्कृत के उपसर्ग सु का प्रयोग होगा। जैसे सु प्लस पुत्र, सपुत्र। अब देखो, पुत्र भी हम अच्छे पुत्र को कहते हैं, पुत्र को सपुत्र, और सपूत का मतलब भी यही होता है कि, लेकिन वो हिंदी का शब्द है तो उसके साथ हिंदी का शब्द प्रयोग हुआ पूत, और सपुत्र नहीं हुआ, सुपुत्र होता है। ये नीचे संस्कृत का है तो इसके साथ संस्कृत का ही प्रयोग हुआ शब्द, संस्कृत का उपसर्ग लगाया और संस्कृत का ही शब्द प्रयोग हुआ। क्लियर है। उर्दू के शब्दों के साथ उर्दू के उपसर्ग का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे बू जो है उर्दू का शब्द है, जिसके साथ उर्दू के उपसर्ग बद का प्रयोग उचित है, अतः शब्द हुआ बदबू। इसी तरह गंध तत्सम शब्द है, जिसके साथ दुर उपसर्ग लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? दुर प्लस गंध, दुर्गंध। इसी प्रकार रोज के साथ हर लगेगा, हर प्लस रोज, और दिन के साथ प्रति लगेगा तो प्रतिदिन।
क्लियर है बच्चों। अब हम इसका, वैसे तो आप अभ्यास करें, अपन स्वयं करा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको खुद अभ्यास करें। जब हम कोई भी लेसन पढ़ लेते हैं, जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो हमें अपने आप उसका अभ्यास करें आ जाता है। तो ये आपको स्वयं सेल्फ करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये करवा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यही कहते हैं कि हमें इसका ये आंसर नहीं आया मैम, हमें ये बता दो। तो आप ये अपनी बुक पे इसको अभ्यास कार्य में पेज नंबर 31 पर इसको उतार लेंगे। फर्स्ट है बच्चे, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क उपसर्ग के भेद होते हैं। पहला है उपसर्ग के भेद, विकल्प क्या है 4, 2, 5, 3। तो इसका सही उत्तर क्या है, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो इसका सही अर्थ क्या है 3। आगे ख जो है चिर उपसर्ग है। चिर उपसर्ग है, किसका है जो चिर उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का है, उर्दू भाषा का है, हिंदी भाषा का, या किसी भाषा का नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, संस्कृत भाषा का। क्लियर है बच्चों, सही उत्तर क्या है, संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट है अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द। अब अ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, अज्ञान, अनादि, अपमान या अनमोल। तो इसका सही जो विकल्प है जिस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे, अज्ञान। फर्स्ट जो है अज्ञान आएगा। नेक्स्ट है घ, सहचर शब्द में उपसर्ग है। सहचर में कौन उपसर्ग है, स है, चर है, र है या सह है। तो फर्स्ट जो इसका विकल्प है सह, ये इसका सही उपसर्ग है। क्लियर है बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट का आंसर है फोर्थ पार्ट, सेकंड का आंसर है फर्स्ट पार्ट, थर्ड का आंसर है फर्स्ट पार्ट और फोर्थ का आंसर है फर्स्ट पार्ट। क्लियर है बच्चों। आगे हम नीचे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए और उपसर्गों के अर्थ भी लिखिए। अब इससे 2-2 नए शब्द बनाने हैं और इनके अर्थ भी लिखने हैं। पहला है अभी। अभी का अर्थ होता है सामने, अधिकता। सामने, अधिकता, इससे शब्द बने हैं अभिव्यक्त, अभिनव। दूसरा है उत। उत का अर्थ है ऊपर, उत्कर्ष। शब्द बने हैं उत्सव, उत्साह। उत्सव और उत्साह। परा। परा का अर्थ है अधिक, उल्टा। शब्द बना है पराक्रम और परागमन, प्रागमन। पराक्रम और प्रागमन। नेक्स्ट है अन्न। अन्न का अर्थ है निषेध, आभार। इसके शब्द बना है अनबूझ, अनमोल। कौन कौन से शब्द बने हैं, और भी कई बना सकती हो आप अन्न से, अनमोल, अनबूझ, अनपढ़, अनजान, अनसुना, कुछ भी आप बना सकते हो। नए वर्ड्स अपनी तरफ जो मर्जी लिख सकते हो आप बच्चे। यहाँ पे आप पेपर में भी आप कुछ मर्जी लिख सकते हो। अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न आपको आते हैं पेपर में, एग्ज़ाम में, तो आप अपनी तरफ से, पर लेकिन उनका अर्थ जो है वो सही होना चाहिए, अर्थ सही निकलना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब जो शब्द दिए हुए हैं इनके साथ नए उपसर्ग जोड़ने हैं। ये शब्द हैं, इनके साथ उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर हम नए वर्ड्स बनाएंगे। तो पहला है शुद्ध। शुद्ध के साथ अ लगाएंगे तो ये नया वर्ड बन जाएगा अशुद्ध। गमन। गमन के साथ आगमन,
परागमन, परा भी लगा सकते हो आप, परागमन बन जाएगा। गमन के साथ आ लगाते हो तो आगमन बन जाएगा। कर्म, कर्म के साथ सुकर्म, कुकर्म, कू लगाने से कुकर्म बन जाएगा। मोल, अनमोल, अन लगाने से जो है अनमोल बन जाएगा। अब इसमें जो उपसर्ग हमने लगाए, पहले में लगाया अ, दूसरे में आ, तीसरे में कु और फोर्थ में अन। क्लियर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट शब्द है नाम। नाम के साथ बदनाम, बद उपसर्ग लगाने से नया शब्द किस में बदल गया, बदनाम। आप यहाँ पे बेनाम भी लगा सकते हो, बे भी लगा सकते हो, ब भी लगा सकते हो, बनाम बन जाएगा। आदर, आदर के साथ अनादर, आदर का अनादर। देश, देश के साथ सव उपसर्ग लगाने से स्वदेश बन गया, उम्र, उम्र के साथ हमने हम उपसर्ग लगाया तो हम उम्र बन गया। क्लियर है बच्चों। पहला है अशुद्ध, दूसरा आगमन, कुकर्म, अनमोल, बदनाम, अनादर, स्वदेश, हम उम्र। क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब इसमें जो शब्द दिए हुए हैं हमें, इसमें से हमने उपसर्ग अलग करने हैं और मूल शब्द अलग करने हैं। वो हम देखो कैसे करेंगे। अत्यधिक है पहला, इसका उपसर्ग अति और जो मूल शब्द है अधिक, अति प्लस अधिक। परोपकार, पर प्लस उपकार। अंतर्देशीय, अंतर प्लस देशीय। अनावरण, अन्न प्लस आवरण, अन्न प्लस आवरण, अनावरण। क्लियर है बच्चों। एक बार फिर से देख लिए। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। पर प्लस उपकार, परोपकार। अंतर प्लस देशीय, अंतर्देशीय। अन्न प्लस आवरण, अनावरण। क्लियर है। यहाँ पे ये उपसर्ग थे, अति और पर, अंतर, अन ये उपसर्ग हैं और मूल शब्द कौन से हैं, अधिक, उपकार, देशीय, आवरण। क्लियर है बच्चों। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये उपसर्ग का पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया था। बहुत इजी है, आप कोई भी उपसर्ग अपनी इसके शब्दों के साथ यूज़ कर सकते हो। बस उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है वह क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।